बिना लट्ठी के तो लगता ही नहीं है ना बिल्कुल कि पहाड़ चढ़ना है करके। बाकी बैग तो मम्मी लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाया है, एक ये वाला झोला है और एक ये वाला झोला है। मुझे तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से रोड में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्सरसाइज हो जाती है। मारेगी तो नहीं ना तू? मारना मत। हाँ शाबाश, मारना नहीं। हाँ मैं रोज जाता हूँ ना इसे। हाँ वरना हमसे यहाँ पे कहेंगे मम्मी लोग कि भाई तुमने हमारी गायों को भाई खाना ही नहीं खिला रखा है, पतला कर दिया है। तो गाय को यहाँ पे हाथ भी लगा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे बच्चे को खोल दिया है। हमारी ये जो गाय है बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पे जो है ना किसी को भी दूध देती है। काव्य में देख रहा था यहाँ पे अकेली अकेली धूप में मूंगफली खा रही है और मेरे को पूछ भी नहीं है कि खाते हो करके। तो लगभग 10 दिनों से ज्यादा हो गया है यहाँ पे ये पीछे जो लकड़ियां हैं इनको फड़वाए हुए, और ये जो है अभी तक घर पे नहीं पहुंच पाई है। पहाड़ी के कुछ कुछ सब तो दोस्तों मेरे को इतने ज्यादा यहाँ पे कमाल के लगते हैं ना, मतलब मैं जब खुद ही बोलता हूँ मेरे को हंसी आ जाती है। और बत्ती की मदद से भी यहाँ पे पहले खाना आना बनाया करते थे, किताब भी उसी से पढ़ते थे। बस यही होता है, थोड़ा सा आग में जो है ना ये बर्तन जो है ना पूरे काले काले हो जाते हैं, तो इनको निकालना बड़ा जरूरी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिल्कुल अपने जीवन में मस्त होंगे। बाकी दोस्तों व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं आज 9:30 बजे से, और मौसम तो हमेशा की तरह आज भी बिल्कुल कोहरे वाला यहाँ पे बना ही हुआ है। सुबह सुबह जो है ना ठंडा भी बिल्कुल अलग अलग प्रकार का हो रहा है, मतलब किसी दिन तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है, जिस दिन ज़्यादा ठंडा लगता है उस दिन मेरे को भाई छींक पे छींक आती रहती है। जैसे आज हो रहा था भाई, आज मेरे को सुबह से यहाँ पे कुछ देर में छींक आ जा रही थी, तो उससे मेरे को पता चला था कि आज ठंडा ज़्यादा है, और जिस दिन मेरे को छींक नहीं आई तो इसका मतलब उस दिन ठंडा कम है भाई। बाकी आज यहाँ पे जो मम्मी और पापा है उनकी तैयारी हो रही है दिल्ली को जाने की, तो आज मम्मी लोग यहाँ से मार्केट जा रहे हैं। तो इसी वजह से कल जो है मम्मी खूब सारा जो काम कर रही थी वो इसी वजह से कर रही थी, क्योंकि दिल्ली जाना था मम्मी को, इसलिए सारा घर का काम मम्मी करती नहीं है। नहीं, और दिन भी करती है मम्मी, सारा काम और दिन भी करती है, मतलब कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम मम्मी का चल रहा था क्योंकि दिल्ली तो जाना था मम्मी को इतना यहाँ पे जरूरी। तो फिलहाल अभी वहाँ पे मम्मी तैयार भी हो गई है। क्या कर रहे हो तुम मम्मी? बढ़ी रही हो अभी तक? हाँ फिर फिर बड़ी जल्दी बढ़ी हो, सामान वामान अपना पैक करो। बाकी बैग तो मम्मी लोगों ने ज़्यादा नहीं बनाया है, एक ये वाला झोला है और एक ये वाला झोला है, ज़्यादा झोला नहीं है, और एक पापा ने भी पकड़ लगा छोटा छोटा, इतना ही है। मेरे को भी आना है पहुँचाने के लिए। नहीं ले जा पाओगे क्या? 2 ही झोले तो हैं। मजाक कर रहा हूँ, पहुँचा दूंगा पहुँचा दूंगा। टेंशन मत लो, हम पहुँचा देंगे भाई। हल्का वाला दे देना फिर। कोई भी उठा लूंगा रे, ऐसी कोई बात नहीं है, जवान लड़का हुआ मैं अभी घर का। तेरे बुबू तो गए, आमा बुबू आज गए। कैसी बात कर रही है? आमा बुबू गए बस से राखी। बाकी दोस्तों अब जो है गांव में सिर्फ मैं और ताईजी, और कहाँ है ये छुप रही है जो उधर को, काव्य ही बसने वाली है अभी तो फिलहाल। मम्मी तो जा रही है और पापा तो ऊपर को पहले चले गए, क्योंकि पापा आराम से चलते हैं। कोहरा तो दोस्तों आज छटने का नाम नहीं ले रहा है, अभी भी देखिए वहाँ पे रोड के पास में बहुत ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल भी वहाँ पे जो है छट ही नहीं रहा है, ठंडा हो रहा है। मम्मी तो पूरी पैक हो गई है भाई बिल्कुल ठंडे से बचने के लिए, 2 स्कार्फ पहन रखे हैं आज, जा रहे। ये अब लगी ना मम्मी बिल्कुल ये लट्ठी वाली, तो बिना लट्ठी के तो लगता ही नहीं है ना बिल्कुल कि पहाड़ चढ़ना है करके। झंडा फहरा फिर मुझे यहाँ झंडे फहरा जाएंगे पूरे गाँव में। मुझे तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ से रोड में जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्सरसाइज हो जाती है। कल भी मैं यहाँ पे खाद लेने के लिए चला गया था, और आज भी यहाँ पे मम्मी लोग को छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, तो एक्सरसाइज भी होती रहती है और मज़ा भी आता है। क्या हो गया? काहे रुक गए? किसको? अरे करो फिर करो। ये देखिए दोस्तों ये वाला कुत्ता अभी जो है ना हमारे बिल्कुल नहीं भूख रहा, क्योंकि हम लोगों को पहचानता है ये, इसलिए हमारे नहीं भूखता है। सुबह सुबह दोस्तों जब धूप नहीं आई होती है उस समय पर अगर आप इस पहाड़ी पे चढ़ेंगे और अगर सामान भी होगा ना, तो फिर भी उतना ज़्यादा थकावट नहीं लगती है, मतलब पसीना नहीं आता है, वरना तो बहुत पसीना आता है भाई सारे रास्ते में। तो दोस्तों वहाँ नीचे पे अपना घर था, वहाँ से हम लोग पैदल चल चल के आए यहाँ पे तक, और यहाँ पे आपको जो है मम्मी ऊपर को आते हुए नज़र आ रही होगी। तो ये वाला पूरा रास्ता होता है इस तरीके से, यहाँ पे पहाड़ में चढ़ते रहो, और यहाँ से जाते जाते हमको जाना होगा सीधा ऊपर में, और ऊपर में आपको एक घर नज़र आ रहा है ना, वहीं पर ही रोड है, यहाँ पे आपको रोड नज़र आ जाएगी यहाँ पे, तो यहीं पर ही हम लोग को जाना है। और हमारे गांव की जो गाड़ी है दोस्तों वहाँ पे से आती है, उस जगह पे से, तो वहाँ पे स्टेशन है, वहाँ से फिर ये वाली रोड से आती है गाड़ी, तो बहुत दूर से मतलब दिख जाती है जब गाड़ी आ रही होती है, ये पूरा रोड आपको नज़र आ रही होगी, फिर पूरा ऐसे घूम के वहाँ पे ऊपर रोड में आती है। चलिए भाई गाड़ी भी आ गई मम्मी लोगों की, बैठाते हैं मम्मी लोगों को अब गाड़ी में। पापा तो वहीं से बैठ के आ गए हैं और मम्मी यहाँ से बैठेगी अब। तो मम्मी लोग तो यहाँ पे दिल्ली को चले गए हैं, और अब लगभग भाई 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा मम्मी लोगों को यहाँ पे वापस आने में।
क्योंकि मम्मी लोग अभी जाने का दिल्ली कारण ये है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो भतीजा है उसका 8 तारीख को बर्थडे है, तो इसी वजह से मम्मी लोग जा रहे हैं। फर्स्ट बर्थडे होने वाला है तो सेलिब्रेट करने के लिए, तो बढ़िया है। चलो पहले बर्थडे में यहाँ पे आमा बूबू भी होंगे नाती के साथ, तो बढ़िया है। बाकी हम तो अभी नहीं जा रहे हैं क्योंकि घर पे भी संभालने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही, क्योंकि अगर सभी लोग चले गए तो फिर गाय बच्चों को ध्यान देने के लिए कोई भी नहीं बचेगा। इसी वजह से काव्या में और ताई जी हैं, तो आराम से यहाँ पे 1 हफ्ता तो हम लोग संभाल ही लेंगे। उसके बाद मम्मी आके अपना कारोबार दोबारा फिर से संभाल लेगी अच्छी तरीके से। और दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है अभी 10:20 और यहाँ पे जो है अच्छी वाली धूप आना शुरू हो चुकी है। आज यहाँ पे जो धूप है वो लगभग 10 मिनट पहले आ रही है, क्योंकि कल तक जो है धूप एग्जैक्टली 10:30 बजे यहाँ पे अच्छी से लगती थी, लेकिन आज 10:20 यहाँ पे हो रखे हैं, तो 10 मिनट अच्छी धूप आ गई है पहले। तो बढ़िया है ये भी भाई, धूप जितने जल्दी आए बॉडी को उतनी गर्माहट मिलती है भाई, तभी मज़ा आता है यहाँ पे। आजकल धूप आते हमारे पड़ोसियों ने यहाँ पे गाय भी भैंस जो है बाहर पे बांध दिए हैं। मारेगी तो नहीं ना तू? मारना मत, हाँ शाबाश, मारना नहीं, हाँ मैं रोज़ जाता हूँ ना इसे, हाँ चल ठीक है, ऐसे सींग मत मार देना ठीक है, गंदी तरीके से, शाबाश। हेलो, क्या खा रही है? वक्त भी कैसा है ना दोस्तों, अलग अलग तरीके से यहाँ पे किस तरीके से बदलता है। अभी 1 तारीख की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे गांव में औरात थी, तो सभी लोग यहाँ पे आए थे परिवार के लोग। उसके बाद 2 तारीख को पूजा थी, तो लगभग 15 से ज़्यादा लोग हम लोग यहाँ पे गांव में थे। 3 तारीख को भी यहाँ पे दीदी और भांजे लोग थे, तो बड़ा मज़ा सा आ रहा था। फिर 4 तारीख को दीदी लोग चले गए थे। 5 तारीख को हम लोग घर में यहाँ पे मम्मी पापा ताई जी मैं और काव्या थी। और यहाँ पे भाई 6 तारीख की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखिए मम्मी और पापा भी दिल्ली को चले गए हैं। अब गांव में कौन बचा है? सिर्फ काव्या मैं और ताई जी। तो मतलब इतने सारे लोगों से यहाँ पे बचे हैं कुल 3 लोग। तो यही होता है दोस्तों, यहाँ पे वक्त का भाई पता नहीं चलता है, कभी जो है अच्छा सा लगता है और कभी फिर यहाँ पे आप बोरियत सा फील होगा, क्योंकि कोई होगा ही नहीं। अब लगभग 1 हफ्ते से यहाँ पे हम तीनों लोगों को ही यहाँ पे स्पेंड करना होगा अपना टाइम। जैसे धूप आती है दोस्तों, गांव की रौनक भी बढ़ जाती है। अगर आप देखेंगे तो मस्त तरीके से भाई यहाँ पे पूरा घर यहाँ पे चमकने लगा है, वरना भाई जब कोहरा लगा होता है तो कुछ दिखता ही नहीं है, पीछे की पहाड़ियाँ भी नजर नहीं आती हैं। और अभी देखिए कितना मस्त लग रहा है ना चारों ओर। और काव्या जी वहाँ पे मेरे ख्याल से चाय पी रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे धूप मस्त वाली आ गई है, तो अभी तक तो यहाँ पे गायों को बाहर नहीं बांधा है। अब ये सारे काम तो हमें ही करने, आप लोगों को मालूम ही है। तो मम्मी एक काम यहाँ पे लेकिन अच्छा करके गई है दोस्तों, ये देखिए ऑलरेडी जो है ना घास मम्मी पहले ही फेंकी गई है कि यहाँ पे गायों के लिए। मतलब मम्मी अपने काम जो है भाई सारे करके ही जाती है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बड़ी वाली गाय रहती है तो घास पहले से फेंकी गई है। गेट अभी भी बंद ही है दोस्तों, यहाँ पे गेट बंद ही है, तो मम्मी ने ये सारा काम कर दिया। मम्मी खतरनाक ही है भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अपना मम्मी ये है कि आलसी बन जाएगी भाई ये चलो मैं जा रही हूँ ये खुद करेंगे, ऐसा वाला है ही नहीं। जितना सुबह मैक्सिमम काम मम्मी कर सकती थी सब करके गई है। चलो खैर मैं अब गायों को बाहर पे बांध देता हूँ। गाय लोग कैसे हो? उठो, मैं आ गया हूँ, उठो, बाहर पे जाओगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ। मस्त तरीके से अब सारी गाय लोग खाना खा रहे हैं भाई। चलिए ये बढ़िया लगा देख के, ऐसे खाते रहे भाई ये 4-5 दिन तो बढ़िया है। वरना हमसे यहाँ पे कहेंगे मम्मी लोग कि भाई तुमने हमारी गायों को भाई खाना ही नहीं खिला रखा है, पतला कर दिया है। तो इसी वजह से भाई 4-5 दिन इनकी खूब सेवा करनी है, ताकि कोई हम पे उंगली ना उठा सके कि हम लोगों ने गायों को खाना नहीं दिया है। और यहाँ पे टाइम हो चुका है 12 बजे का यहाँ पे टाइम है कि हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले गायों को दाना पानी देना है और उसके बाद गाय से हाथ लगाना है, मतलब दूध निकालना है। तो ये वाला काम भी कर देते हैं एक बार। आज जो दाल है यहाँ पे मैं देख रहा हूँ इस वाले में बना रखा है, और तो डेक में रहता था। चलिए इसी को लेके जाते हैं। खाओ 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 खाओ, इसमें और पानी मिलाता हूँ मैं, तो मान ले पानी ख़त्म है क्यों जारून में, पानी भी ख़त्म होने वाला है, कह रहा हूँ एक बार में चट कर गया ये तो पूरा। वही अब ठंडा पानी खाता नहीं खाता पता नहीं, अभी तो गर्म मिलाया था। खा खा, ठंडा भी पीता ही है। अगर इन गायों को मैं सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पानी दूंगा तो ये पियेंगे नहीं। हल्का सा यहाँ पे छाछ वाला थोड़ा दाले वाला पानी होगा ना तभी पीती हैं। देखिए उसने छोड़ दिया है अभी आधा, वैसे तो पी लेगी। थोड़ा सा छाछ वाला इसको भी दे रखा है हम लोगों ने। तो गाय को यहाँ पे हाथ भी लगा देते हैं, तो मैंने यहाँ पे बच्चे को खोल दिया है। बाकी हाथ जो है ताई जी लगाएंगी। ताई जी तो एक्सपर्ट ही हुई दूध निकालने में। काव्या जी ऊपर अपना और काम कर रही हैं फिलहाल अभी। तो देखिए कितना खुश आता है ना माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है। तो गायों में भी इतना प्यार है, सभी जानवरों में अच्छा प्यार होता है। इंसानों में भी जितना होता है उतना ही जानवरों में भी होता है। ताई जी भी दोस्तों यहाँ पे मस्त तरीके से दूध निकालती हैं। और आज तो यहाँ पे मुझे हेलीकॉप्टर की आवाज़ भी आ रही है। तो आजकल एक ही हेलीकॉप्टर वहाँ आसमान में उड़ता हुआ नज़र आता है हम लोगों को, रोज़ जाता है ये। और नज़र बहुत ही कम बार आता है कि भाई आवाज़ आती है कि हाँ हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, लेकिन नज़र नहीं आता है। हमारी ये जो गाय है बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे जो है ना किसी को भी दूध देती है, चाहे कोई भी बैठे इस पर, चाहे मम्मी हो पापा हो ताई जी हो काव्या हो, मतलब कोई भी अगर आएगा ना, अगर दूध निकालना चाहेगा इस वाली गाय से तो ईजिली निकाल सकते हैं। ये बहुत बढ़िया लगता है, हिलती डुलती भी नहीं है भाई ज़्यादा, आराम से इस जगह पे खड़ी रहती है। वरना गाय क्या करते हैं ना, ऐसे हिलती रहती है तो वो दूध गिरने का डर रहता है। जो बर्तन नंबर लेके आए होते हैं, तो गाय भैंस ऐसे अच्छे होते हैं तो चुपचाप से यहाँ पे दूध दें और फिर हिल डुले ना। धूप में बैठ के मूंगफली खाने का तो जो मज़ा है ना उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है भाई। और
काव्य में देख रहा था यहाँ पे अकेली अकेली धूप में मूंगफली खा रही है और मेरे को पूछ भी नहीं है कि खाते हो करके। तो भाई मेरी नज़र पड़ गई थी। आहा, छिलके दे दो यार काव्य मेरे को। नहीं दोगी क्या छिलके? चबा के भी देती हूँ। चबा के नहीं यार, खाली छिलके दे दो ना भाई प्लीज़। चार निकाल दो, ये वाला मेरे को दे दो। लाओ दो तो दो, कम से कम एक दे दियो यार। ची गंदा वाला दिया, थोड़ा टेस्टी वाला देना दो। ये दोनों देना तो, यार अच्छे लग रहे हैं ये तो। तो यहाँ पे अभी धूप चली गई है और अब वक्त तो हो चला है कि यहाँ पे जो गाय हैं इनको भी अंदर बांध देते हैं। तो इनको अंदर बांधने के लिए सबसे पहले घास लेके आनी पड़ेगी। तो काव्या अभी यहाँ पीछे से स्टोर रूम से घास लेके आ रही है, फिर इनको बांधते हैं। लाइट भी नहीं जलाई यार हम लोगों ने अंदर की। काव्या सॉरी 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 सॉरी, मेरे कहने दब गया था ये। दिख जाएगा बस, ठीक है। ये यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ से निकाल के ना, उसमें से निकाल के इसमें डालना है। यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे ना एक का, बस। सबसे पहले बड़ी वाली को खोल रहा हूँ। हाँ मैं बांधता हूँ फिर। चल, गायों को अंदर बांधना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल होता है यहाँ पे घास काटने का। लेकिन यहाँ पे मम्मी ने 2 से 3 दिनों का इतना घास काट रखा है कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। घास की तरफ हम लोगों को सोचना ही नहीं है। और अगर ज़्यादा घास काट देंगे तो फिर क्या होता है ना, बर्बाद सा हो जाता है, क्योंकि पुराना वाला घास सूखने लग जाता है और फिर वो सूखा हुआ घास जो होता है गाय खाती नहीं है। इससे अच्छा तो भाई जब तक वाला घास तरोताज़ा है उसको ही देंगे। और जब यहाँ पे घास खत्म हो जाएगा तो ऊपर में भाभी लोगों को बोल के पेड़ में से कटवा भी सकते हैं। नीचे नीचे का तो यहाँ पे काव्या लोग भी काट ही पाएंगे। तो शाम की सब्जी की भी यहाँ पे तैयारी होनी शुरू हो चुकी है और आज हम लोग का प्लान है कि यहाँ पे हम लोग मूली का ठेचुआ बनाएंगे। तो काव्या फिलहाल अभी यहाँ पे मूली वूली काट रही है। भाई काट ही दिया है। हाँ इतना तो बहुत है वो काव्या 3 लोगों के लिए। तुम ही खाती हो सबसे ज़्यादा मूली का ठेचुआ का? बहुत पसंद है ना तुमको मूली का ठेचुआ? मुझे नहीं पसंद। नहीं है क्या पसंद? मुझे तो बहुत पसंद है। ऐसा तुमको कहना वाला था मैं, लेकिन नहीं पसंद है मुझे ज़्यादा। क्या ऐसी क्या चीज़ है जो तुम्हें? गोभी पसंद है मुझे, पत्ता गोभी बहुत खाता हूँ मैं। बाकी शाम के समय में ऊपर से बड़ी मम्मी और ताई जी आई हैं और मस्त तरीके से भाई यहाँ पे आग ताप के यहाँ पे मस्त तरीके से दाला भी पकाया जा रहा है और आग भी तापी जा रही है। बढ़िया है आराम से बातें करने के लिए, वरना कोई होता ही नहीं है इधर। आप आते हो तो थोड़ा बातें हो जाती है ताई जी की। होई ठीक हुआ, जरूरी है। होई करो पे करा, फसका लगा। तो लगभग 10 दिनों से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे ये पीछे जो लकड़ियाँ हैं इनको फड़वाए हुए। और ये जो है अभी तक घर पे नहीं पहुँच पाई है, क्योंकि बीच में यहाँ पे पूजा पाठ का काम चल गया था, जिसके वजह से इनको पहुँचाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया था। तो अब मेरा यहाँ पे प्लान है कि सुबह और शाम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सरसाइज भी हो जाएगी बॉडी की। तो ये वाली लकड़ियाँ जो है मैं घर तक पहुँचाया करूँगा। वैसे तो लकड़ियाँ नीचे जंगल में भी हैं भाई काफ़ी सारी, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी ये रास्ते वाली पहुँचाऊँगा, जंगल वाली बाद में सोचा जाएगा। तो ये एक बार थोड़ा थोड़ा घर को पहुँचाना शुरू करता हूँ। लकड़ियाँ बहुत सारी हैं दोस्तों, यहाँ पे पता नहीं चलेगा, लेकिन पूरी ना अंदर अंदर को दबी हुई हैं। यहाँ पे आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ पे फाड़ी गई हैं। सिर्फ यहीं पर ही नहीं है, यहाँ से नीचे की तरफ में भी अगर हम चलेंगे तो सब जगह पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको लकड़ियाँ आपको दिख जाएंगी। यहाँ पे हैं सारी लकड़ियाँ। उसके बाद यहाँ पे भी एक पूरा ढेर जमा हो रखा है। तो लकड़ियाँ बहुत सारी है जिनको यहाँ पे घर पे पहुँचाना है। इस तरफ को भी देखिए, तो ये लकड़ियाँ हैं। ये तो चलो अभी हमारे घर के पास में ही है। सबसे ज़्यादा मुश्किल है दोस्तों वहाँ नीचे वाली लकड़ियों को पहुँचा पाना। तो वहाँ देखिए, वहाँ पे भी बहुत सारी लकड़ियाँ जो है ना फाड़ के रखी हैं। बाकी यहाँ से तो अपना घर पास ही है, ये है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने अपनी लकड़ी की खाद बना रखी है इस जगह पे। तो यहीं पर तक पहुँचाना है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो पहुँचाते हैं इनको। तो यहाँ पर इस तरीके से सारी फाड़ी हुई लकड़ियों को मैं टाँसते जा रहा हूँ और देखते हैं अभी 3-4 दिन के बाद ये कितना ज़्यादा भर पाता है। इस लकड़ी से अंदाज़ा आएगा। अभी ये लकड़ी जो है ना यहाँ पर तक लकड़ियाँ आई हैं, इतना अभी डिस्टेंस इसकी बची है। तो देखते हैं ये कितना कवर कर पाता है। अगर भर जाता है पूरा ऊपर तक तो फिर यहाँ पे भी है, तो इसमें भी हम लोग फिर यहाँ पे लकड़ियाँ रखना शुरू कर सकते हैं। अभी तो इस वाले में लकड़ियाँ रखना शुरू नहीं किया है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने एक बेस बना रखा है। तो इतना पूरा एरिया तो बहुत है अभी, मतलब सारी लकड़ियाँ आ जाएंगी यहाँ पे। तो बज गए अभी शाम के 6 और 6 बजे यहाँ पे टाइम होता है हाथ लगाने का, गाय से दूध निकालने का। तो ताई जी फिलहाल अभी हाथ लगा रही हैं और इसके बाद यहाँ पे घास निकाल के रखा है ये वाला, इसको दे देंगे और फिर गाय का काम हो जाएगा फिनिश। बंद कर देंगे इनको। हमारी गाय को शायद उसके माथे में खुजली लग रही है, इसलिए दरवाजे के सहारे से खुजला रही है। मैं खुजला दूँ क्या? कान में खुजली लग रही है इसके। हाँ क्या है कान में? खुजली लग रही है कान में। बाकी दूध तो वहाँ पे निकाल दिया है, बस गिट्टी गाय को दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर खाना देते हैं और गुठा देते हैं इनको। पहाड़ी के कुछ कुछ शब्द तो दोस्तों मेरे को इतने ज़्यादा यहाँ पे कमाल के लगते हैं ना, मतलब मैं जब खुद ही बोलता हूँ मेरे को हंसी आ जाती है। जैसे अभी मैंने बोला गुठा देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। और दिन में मैंने एक और शब्द यहाँ पे कल बोल रहा था मैं
वो ठड़िया दिनू। ठड़िया दिनू का मतलब होता है भाई ऐसे खड़ा कर देते हैं। तो भाई मेरे को हंसी आती है ऐसे शब्द सुन के, आप लोग को भी आती है बताना, और अगर ऐसे कोई और शब्द भी सुनना चाहते हो तो बताना भाई मुझे, मैं बता दूंगा आप लोगों को ऐसे कॉमेडी वाले शब्द। तो बस गायों को अब ये वाला खाना देते हैं, रात भर जो है गाय ये वाला खाना खाते रहेंगे और मस्त तरीके से सुबह तक बिल्कुल इनका पेट भरा हुआ मिलेगा। तो यही डालना होता है अंदर। रुक जाओ मैं ले जाता हूँ, रुको, छड़ा छड़ा मैं ले जानूँ, मैं ले जा छू। और यहाँ पे हमारी शाम की रोटी बननी भी स्टार्ट हो गई है। रोटी तो काफ़ी बन गई है, लेकिन आज बहुत दिनों के बाद ऐसा है कि लाइट ही चली गई है, तो अंधेरे में बन रही थी यहाँ पे, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा फ्लैश लाइट लेके आया हूँ, वरना ऐसे हो रही है लाइट टक 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 टक। ये वाली वैसे चार्जिंग वाली लाइट थी, लेकिन वो हो गया है ना, ये फ्यूज़ हो गया है, वरना इसमें थोड़ी देर जल जाता। वही, आप खा लो पहले, फिर मैं खाता हूँ उसके बाद। काव्य और मैं साथ में खा लेंगे, काव्य को बना लेने देते हैं, उसके बाद साथ में खा लेंगे। बंद कर दूँ? चमचू मुझे को अजीब लग रहा है ना। वही, कहाँ पे? अरे वाह, सही है यार, ये तो ये बढ़िया है, सही कह रही हो। कम वाला जला देता हूँ ना ये। तो कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है। पहले के टाइम पर तो दोस्तों बत्ती हुआ करती थी, तो हम लोग उस जाल में रख देते थे या यहाँ पे रख देते थे जहाँ पे मेरे टॉर्च की रोशनी है, और बत्ती की मदद से भी यहाँ पे पहले खाना आना बनाया करते थे, किताब भी उसी से पढ़ते थे। लाइट तो आजकल ही आई है, वरना बत्ती वाला ज़माना भी देखा था भाई मैंने। वो बत्ती आजकल भी एक है हमारे घर के अंदर, है जा? नहीं आपके ज़माने में थी, लेकिन मैंने भी जब छुट्टियों में आता था ना स्कूल से जा, तो बत्ती में कई दिन देखे हैं मैंने भी, जब लाइट नहीं थी हमारे गाँव में यहाँ, तब की बात। लाइट ही नहीं उस टाइम पे। यहाँ भी तो लाइट पहले थी, फिर चली गई थी, फिर और आई जा, है ना। 2 लाइन है यहाँ इसलिए हमारे पास। अच्छा, अरे अच्छा बहुत बिल आता है आपके नाम के, उससे कम बिल आता होगा ना। वही 100 रुपये आता है ज़्यादातर। ठीक 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 ठीक। और गरीब वाली लाइट ना तब कम आता है बिल। तब लाइट कम आता होगा, बिजली का बिल तब कम आता है। वही, हाँ पापा आप ही के नाम से भरते हैं, नाम आप ही का आता है उसमें। बिजली का बिल जब जमा करते हैं ना, आप ही का नाम होता है, मैंने देखा है। वही, अच्छा, हाँ, आपका पति का नाम क्या था? अच्छा, आपका नाम क्या है? हाँ, अरे ठीक ठीक ठीक। काव्या को भी मस्त तरीके से वैसे आग में रोटी फुलानी आ गई है। मेरे क्या नहीं हो पाता इधर आग में रोटी फुलाई हुई, गैस में तो मैं फिर भी बना देता हूँ सट सुट्टे करके, आग में फुलाई नहीं पाता हूँ मैं रोटी। हो अगर कोयले अच्छे हो तो तब तो बढ़िया तरीके से फिर भी वो हो जाता है, हाँ, लेकिन वैसे बड़ा मुश्किल होता है। इनमें घी चुपड़ दूँ क्या काव्या गर्मा गर्म में? है उस कमरे में ही है, लेके आता हूँ अभी। वही, इस छोटे छोटे में नहीं है, ये खाली टंगे हैं यहाँ पे डब्बे। मेरे को लग रहा था इसमें घी होगा करके, खाली टंगे हैं, लेकिन इन डब्बों में दिन में देख रहा था ना, बात के साथ था ही नहीं। उस कमरे में था, वहाँ किचन में देख दिया था मैंने। वो जा रहे ना इसा, बहुत सख्त हो जा रहे ना ये। वही, सख्त हो जा रहे कुछ टाइम के बाद, ऐसा ही हो रहा है। बुक्कर नहीं रखा है काव्या तुमने? बुक्कर से फूक लो ना, ऐसे फूकने में तो बहुत ताकत लगती है, बुक्कर से सट्टे हो जाता है ना। वही, बुक्कर की मदद से फूको। आ गई लाइट, आ गई लाइट, आ गई लाइट, आ गई। वही, बंद कर दिया था ना यहाँ पे, ये लाइट आ गई तो मस्त दिखता है फिर चारों ओर का। मैं वो लेके आता हूँ, घी लेके आता हूँ। खाना तो सभी ने यहाँ पे खा लिया है, और काफी यहाँ पे मस्त तरीके से सारे बर्तन भी धो दिए हैं। सारे बर्तन यहाँ पे अभी धुल के रख दिए हैं, और 1-2 ही आइटम बचे हैं बस यही होता है। थोड़ा सा आग में जो है ना, ये बर्तन जो है ना पूरे काले काले हो जाते हैं, तो इनको निकालना बड़ा ज़रूरी है। वैसे तो हल्का हल्का ही निकालना चाहिए, क्योंकि अगले दिन तो फिर काला ही होना है, लेकिन काला फिर भी जो है पूरा चमकाई देती है भाई, साफ़ कर देती है। आज का जो यहाँ पे डिनर है वो हम लोगों ने यहाँ पे 7:05 में ही कर लिया है। बहुत ज़्यादा हमने टाइम नहीं लगाया। कल जब तो यहाँ पे मम्मी लोग थे तो लगभग 8 साढ़े 8 तो बज ही जाता था, लेकिन आज जल्दी हो गया, क्योंकि कुछ और काम था नहीं, बातें करने के लिए भी कुछ था नहीं किसी का। तो सट अपना काम खत्म किया हमने, गोट का काम, और काव्या ने तब तक जो है सब्जी माजने रखी दी थी। पहले यहाँ पे मूली की सब्ज़ी उसने दिन में काट दी थी, आपने देख लिया था शाम के समय पे, तो जल्दी हो गया। तो बढ़िया ही है, मतलब आजकल रात भी एक तो लंबी है, तो आराम से भाई सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा भी ज़्यादा है,
ठंडे में कुछ करने का मन भी नहीं करता है। जब तक आग है तो आग के पास थोड़ा आग ताप लेंगे, पानी वानी गर्म करेंगे, क्योंकि गर्म पानी यहाँ पे ज़्यादा हम लोग गाँव में पीते हैं। उसके बाद वही मस्त तरीके से सो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। बाकी नए लोग अगर कोई चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोई बढ़िया सा यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस।